पीएम मोदी आज नए ऑफिस में होंगे शिफ्ट। सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का करेंगे उद्घाटन। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से सभी मंत्रालय भी हटेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, लद्दाख को अभी नहीं मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। केंद्र सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने से किया इनकार। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। लद्दाख के एनसी नेता कमर अली अखून का निधन। कमर अली का 68 साल की उम्र में हुआ निधन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कमर अली अखून साहब के अचानक निधन से हुआ गहरा दुख। समर्पित सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में किया जाएगा याद। डोडा के डीसी ऑफिस में कार्यक्रम के दौरान धड़काई गांव के आदिवासी परिवारों को 200 सोलर लैंप किए गए वितरित। डीसी हरविंदर सिंह ने सहयोग का भरोसा दिया। चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के 33 कश्मीरी छात्रों को सस्पेंड किया गया। कश्मीरी छात्रों का आरोप, राजस्थान और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की नहीं है मान्यता। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। सीआरपीएफ और कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। राजस्थान के मेवाड़ विश्वविद्यालय से सस्पेंड किए गए कश्मीरी छात्रों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया संज्ञान। राजस्थान सरकार के सामने उठाया मुद्दा। 29 जून को अमरनाथ जी की पहली पूजा आयोजित होगी। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने की घोषणा। उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद घोषणा। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। एथलीट और मेहमानों के लिए बेहतर इंतजामों पर दिया जोर। श्रीनगर में डेली वेजर्स ने किया बड़ा प्रदर्शन। अपने बच्चों के साथ डेली वेजर्स का प्रदर्शन। अवंतीपोरा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का किया विरोध। रियासी में पीडीडी कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कहा सरकार ने निजीकरण का फैसला नहीं लिया वापस तो होगा बड़ा आंदोलन। गुलमर्ग में पीडीडी कर्मचारियों ने निजीकरण पर जताया विरोध। कहा वो रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं मगर कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स के हितों का रखा जाए ख्याल। राजौरी में जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स ने किया प्रदर्शन। सरकार से रेगुलराइज किए जाने की कर रहे हैं मांग। शिमला में मजदूर संगठनों के भारत बंद का असर। सीआईटीयू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। 27 मजदूर संगठन प्रदर्शन में हुए शामिल। बिलासपुर में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। सीआईटीयू की अपील पर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन। सोलन के शीली रोड पर नो एंट्री से लोगों और व्यापारियों को परेशानी। प्रशासन से नो एंट्री के समय में सुधार की मांग। मंडी में एलआईसी के कर्मचारियों ने मजदूर संगठनों की हड़ताल में लिया हिस्सा। खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग रखी। सोलन में कई मजदूर संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल में लिया हिस्सा। कई फैक्ट्रियों में कामकाज रहा प्रभावित। नाहन में बिजली बोर्ड के निजीकरण का विरोध। नई पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों ने जताया रोष। कहा घाटे के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन जिम्मेवार। मंडी में 4 श्रम कानूनों को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर और किसान संगठन। लेबर कोड वापस नहीं लिए जाने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। हमीरपुर में 4 नए लेबर कोड के विरोध में सीआईटीयू के बैनर तले 12 ट्रेड यूनियनों को हल्ला बोल। गांधी चौक तक निकाला विरोध मार्च। चंबा में सीआईटीयू के बैनर तले मजदूरों ने की हड़ताल। केंद्र सरकार से चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग। नालागढ़ में मजदूर संगठनों के बंद का दिखा व्यापक असर। नालागढ़ शहर में निकाला रोष मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। काजा में मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में दीपक प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन का प्रदर्शन। विधायक अनुराधा राणा ने दिया समर्थन। सोलन में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष बरमाणी ने नए लेबर कोड का विरोध किया। कहा मजदूर और किसान विरोधी नीतियां बना रही मोदी सरकार। मंडी में बिजली बोर्ड के निजीकरण का कर्मचारी और पेंशनर्स ने की पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। कहा किसी भी सूरत में बिजली बोर्ड का निजीकरण मंजूर नहीं। नाहन में संयुक्त ट्रेड यूनियन की अपील पर मजदूर संगठनों का विशाल प्रदर्शन। लेबर कोड लागू करके कंपनियों को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। बिलासपुर में सीआईटीयू के बैनर तले आपातकालीन वाहन 108 और 102 कर्मियों की 5 दिवसीय काम छोड़ो हड़ताल शुरू। बिलासपुर में बिजली संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बिजली बोर्ड कर्मचारी लामबंद। निजीकरण के खिलाफ की 1 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक और टूल डाउन स्ट्राइक। सांबा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस से
झड़प में कई छात्र हुए जख्मी। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की मांग। कटरा में रोपवे के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने निकाली शांतिपूर्ण रैली। नो रोपवे के लगाए नारे। शुक्रवार से पीएमओ को नया पता बदल जाएगा। एक्स पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, ये प्रधानमंत्री मोदी की आत्मविश्वासी आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के संकल्प की ओर एक और कदम। श्रीनगर के चक सांगरी और पंथा चौक में सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही खास नजर। कठुआ में सुरक्षा बलों ने किया मॉकड्रिल का आयोजन। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एसडीआरएफ ने मॉकड्रिल में हिस्सा लिया। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं। जम्मू के थलवाल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता भद्रकाली स्थापना का किया दौरा। कल्चरल हेरिटेज सेंटर का किया शिलान्यास। राजौरी में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीसी से की मुलाकात। रमजान के महीने में पानी बिजली के साथ बाजारों में सुरक्षा का ख्याल रखने पर जोर दिया। राजौरी में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सरकार से की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की मांग। कहा राजौरी जैसे सीमावर्ती इलाके में मरीजों को जम्मू ले जाने के लिए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की पड़ती है जरूरत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शन करे 33 कश्मीरी स्टूडेंट्स को किया सस्पेंड। स्टूडेंट्स का आरोप, यूनिवर्सिटी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं ली थी जरूरी मान्यता। पुंछ में सेना ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का किया आयोजन। हेल्थ चेकअप के साथ बांटी गई मुफ्त दवाइयां। कटरा रोपवे परियोजना पर सियासी संग्राम, बलदेव राज शर्मा से इस्तीफे की मांग। श्रीनगर के सरायबाला इलाके में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई 3 दुकानें, दमकल विभाग ने पाया काबू। श्रीनगर के बरजुल्ला में भीषण सड़क हादसा, कंट्रोल खोने से डिवाइडर से टकराई कार। घायल ड्राइवर को अस्पताल में किया भर्ती। पुंछ में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत, हादसे से 2 लोग जख्मी। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ का उमर सरकार पर हमला, कहा सरकार से नहीं पूरा किया गया एक भी चुनावी वादा, हर मोर्चे पर फेल सरकार। पुंछ में पुलिस और नगर पालिका ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हटाया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की बात कही। डोडा की एनजीओ चुनाव रेस्क्यू में अवार्ड को लेकर खड़ा हुआ विवाद। संगठन ने कहा रेस्क्यू टीम वर्क है, न कि व्यक्तिगत क्रेडिट। हारिसपुरा में शादी वाले घर को बनाया चोरों ने निशाना। चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए और ज्वेलरी। कठुआ के नगरी गांव में 3 लोगों पर हमले का मामला। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में चूड़ियां लेकर सड़कों पर उतरी। सांबा के मनोहर क्षेत्र में मिला पीआईए लिखा गुब्बारा। सुरक्षा बलों ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। बांडीपोरा में पुलिस ने नशा तस्कर का 3 मंजिला घर किया अटैच। मोहम्मद शफी शेख पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। ट्राल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रोग्राम का किया आयोजन। आने वाले पंचायत और लोकल इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने का ऐलान। तिब्बती धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा 2 माह की दक्षिण भारत यात्रा के बाद लौटे धर्मशाला। गगल एयरपोर्ट पर निर्वासित तिब्बतियों और अनुयायियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कुल्लू में कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक कर्मवीर बौद्ध का बयान, कहा हिमाचल में एससी एसटी के लिए चलाई जा रही योजनाएं। उन्होंने केंद्र पर दलित जनजाति अधिकारों की अनदेखी का भी लगाया आरोप। देरा वन मंडल ने अवैध लकड़ी तस्करी पर की बड़ी कार्रवाई। वन मंडल टीम ने 3 ट्राले जब्त किए। सीएम सुक्खू ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा भारत कोकिला स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू जी का स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। उनकी जयंती पर शत-शत नमन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा रेडियो केवल शब्दों और धुनों का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संवेदनाओं, कहानियों और सांस्कृतिक विविधता का दर्पण है। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सत्र को लेकर अस्पष्टता का लगाया आरोप। कहा 16 फरवरी से सत्र होगा शुरू, लेकिन बजट किस दिन पेश होगा ये स्पष्ट नहीं।